असफल होने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण यही है कि हम समय के साथ चलना नहीं जानते हैं। तो हाइड्रोपोनिक चारा उन भाइयों के लिए अति आवश्यक है जिनके घर में माताएं बहनें गोट फार्मिंग में सपोर्ट कर रही हैं और खुद वो कहीं बाहर अपना जॉब कर रहे हैं, या फिर वो भाई जो शहर में रह कर के गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उनका हरा चारा कॉस्टली पड़ रहा है। उस हरा चारा से आप 3 चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उससे मैं उन किसानों को ज़रूर अवगत कराऊं जो इन सब जानकारियों से अनभिज्ञ हैं। अहंकार जो है विनाश का जननी है। जहाँ तक सीखने और सिखाने की बात है तो सीखने का तमाम उम्र होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही जानकार हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। खास करके पशुपालन में, पशुपालन की बात छोड़ दीजिए, किसी भी साइड पे ड्राइविंग हो, मैकेनिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, वेटनरी हो, चिकित्सक हो, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, वातावरण बदलता जाता है, उसके अनुकूल बीमारियां भी बदलती जाती है, समस्याएं भी जटिल होती जाती है और हम पुराने ख्यालों को लेकर के और नए ज़माने के अनुकूल गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम असफल हो जाते हैं। अगर आप समय के साथ चलना जान जाएंगे या उसको थोड़ा सा उस जानकारी को आप मालूमात करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप किसी भी व्यवसाय में असफल नहीं हो सकते हैं, बकरी पालन या कोई और व्यवसाय हो। आज मैं जो जानकारी लेकर के आया हूँ, घर बैठे बिना जमीनी संपर्क के हरा चारा का व्यवस्था। कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई फार्मर ऐसे हैं जिनके पास खेती वाली ज़मीन न के बराबर है या फिर वो शहर में गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उनके पास हरा चारा का सुविधा ही नहीं है, जिसके कारण वो गोट फार्मिंग से दूर हो रहे हैं या फिर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो उनका खर्च ज़्यादा हो रहा है, वो परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि हरा चारा जितना ज़्यादा हम देंगे उतना हमारा फीड कॉस्ट कम होगा और जितना फीड कॉस्ट कम होगा उतना हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। खेत खलिहानों में हरा चारा बहुवर्षीय या फिर सीजनली हम कई बार लगाते भी हैं और खिलाते भी हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है और मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ और हमारी बकरियों का जो हरा चारा है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर उपलब्ध होता है तो काफ़ी कॉस्टली गिरता है, इंटरटेनमेंट के ख्याल से वो हरा चारा देते हैं। ऐसे में एक विकल्प है हाइड्रोपोनिक हरा चारा। दोस्तों हाइड्रोपोनिक सिस्टम जिसमें आप अपने घरों में, आप अपने बरामदे में, आप किसी एक्स्ट्रा जो आपके पास हॉल वगैरह है वहाँ पे इसका सेटअप लगा लेते हैं तो आप हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। ना इसमें गुड़ाई की ज़रूरत है, ना इसमें सिंचाई की ज़रूरत है और ना ही इसमें मेडिसिन के छिड़काव की ज़रूरत है। ना यूरिया लगना है, ना डीएपी लगना है। इसको कहते हैं हरे लगे न फिटकिरी, रंग पकड़े चोखा। एक बार आपका पूंजी जरूर लगेगा
लेकिन उसके बाद ये फुल टाइम कभी भी किसी भी सीजन में आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने बकरियों को हरा चारा दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हरा चारा और जमीन स्तर का जो हरा चारा है इसमें क्या फर्क है। खेतों में जो हम हरा चारा लगाते हैं उस हरा चारा के बनिस्पत हाइड्रोपोनिक हरा चारा काफी लाभदायक है। हरा चारा जो हम खेतों में लगाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो हाइड्रोपोनिक का हरा चारा है इससे हमें 3 तत्वों की प्राप्ति होती है, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों प्राप्त होता है। जो हम हाइड्रोपोनिक में हरा चारा उगाने का प्रयास करते हैं वो अनाज है, जई है, जौ है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, सरगम सूडान है, चना है, मटर है। ये तमाम चीज़ें हम उगा सकते हैं। पौधे का 3 भाग होता है, जड़, तना और पत्ती। जो ज़मीन में लगाते हैं उसका जड़ हमारे पशु नहीं खा सकते हैं, सिर्फ तना और पत्ती ही खाते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक जो हरा चारा है इसका हमारा एक भी तत्व, एक भी भाग पौधे का खराब नहीं होता है। जड़ भी खाता है पशु, तना भी खाता है और पत्ता भी खाता है। तो जड़ जो हो गया फाइबर हो गया, तना जो हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया और पत्ता जो हो गया प्रोटीन हो गया। यानी कि 3 in 1, 3 in 1, एक चीज से 3 लाभ। जब आप हाइड्रोपोनिक हरा चारा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीड मैनेजमेंट में अनाज की मात्रा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मक्का आप देने जा रहे हैं फीड मैनेजमेंट में उसी मक्के का ये बना है। बोनस में आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल गया। ज़मीनी स्तर का जो हरा चारा है उससे कहीं ये पौष्टिक है, लाभदायक है, विशेषकर उन भाइयों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, शहर में बकरी पालन कर रहे हैं, छत पे बकरी पालन कर रहे हैं और उनको बैठे बैठाए इतना अच्छा हरा चारा मिल सकता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हाइड्रोपोनिक सेटअप का जो सबसे छोटा पार्ट्स है इसमें 24 ट्रे होता है और आप अपनी बकरियों के संख्या अनुकूल उसमें आज 6 लगा दिए या 4 लगा दिए, कल फिर 4 में पौधा लगा दिए। एक दिन टर्न रूटीन बना ले कि हमारा 4 ट्रे में हरा चारा 20 बकरियों का हो जाएगा, तो 4 आज लगाएंगे, 4 कल लगाएंगे, 4 परसों लगाएंगे। आप रूटीन वर्क में अनाज लगाते रहेंगे ट्रे में और ठीक 12 से 15 दिन के बाद आप उस पौधे को अपने बकरियों को खिलाने का काम कर सकते हैं। तो 1 नंबर को जब खिला दिया तो 1 नंबर में फिर डाल दिया, कल 2 नंबर खिलाया तो कल 2 नंबर में डाल दिया। तो ये रूटीन आपका चलता रहेगा और हर सीजन में, हर मौसम में बैठे बैठाए आपका हरा चारा उगता रहेगा और आपकी बकरियां खाकर मस्त रहेगी। उन भाई के लिए भी हाइड्रोपोनिक काफ़ी लाभदायक है जो बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, घर में उनके परिवार के लोग, महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती है, खेतों में नहीं जा सकती है, तो हरा चारा कहाँ से आए, कैसे आए। इस विधि के द्वारा जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घर में बैठे बैठाए अपने पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दे सकती है। 4 साल अगर आप लीज पे खेत लेते हैं तो 20-22 हज़ार रुपया आपका ऐसे चला गया। लेकिन आप हाइड्रोपोनिक सेटअप लेते हैं तो 20-22 हज़ार में आपका सेटअप हो जाता है जो जीवन भर काम करता रहेगा।
इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी है, मोटर लगा है, टाइमर लगा है, पाइपलाइन लगा हुआ है। हाइड्रोपोनिक हरा चारा उगाने के लिए आपको लगभग 1 घंटा समय प्रतिदिन इसमें लगेगा। हो सकता है आप अगर 4-5 ट्रे लगाते हैं तो आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। अनाज को पानी में डालना, पानी से निकाल करके बोरी में डालना और बोरी से अंकुरित बीज को ट्रे में लेआउट करना, इतना काम आप करते जाएंगे। आपका सिलसिलेवार हरा चारा प्रतिदिन लेआउट होता रहेगा और ठीक 12वें दिन के बाद आप उस हरा चारा को बकरियों को आसानी से खिला सकते हैं। आपकी बकरियां दूध भी अच्छा देगी, सेहतमंद भी रहेगी और लाइट में भी रहेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।